गोलगप्पे भारत में अधिकतर लोग खाते हैं और गोलगप्पे जैसे पदार्थों से, गोलगप्पे जैसे जब चीज़ों से यदि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाए तो बड़ी दुखद खबर है। भारत के अधिकतर लोग गोलगप्पे खाते हैं। सावधान हो जाइए, गोलगप्पे खाने से कैंसर जैसा खतरा हो सकता है। हाल ही में कर्नाटक में पानीपुरी और गोभी मंचूरियन बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि गोलगप्पे में हानिकारक रंग एजेंट मिलाए जाते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। जुलाई 2024 यानी अभी कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा निकाय ने पानीपुरी सावरमा के नमूनों में कार्सिनोजेनिक एजेंट जो कि संभावित रूप से कैंसर का कारण बन सकता है, ऐसे स्वास्थ्य पर हानिकारक बैक्टीरिया पाए हैं जो कि स्वास्थ्य पर नुकसान कर सकते हैं। तो राज्यव्यापी कार्रवाई खाद्य व्यापार संचालकों FBO जिसको बोलते हैं द्वारा कृत्रिम रंग और अन्य कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के उपयोग के खिलाफ की है। पिछले 5 महीने से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा परीक्षण के लिए 4000 सैंपल एकत्रित किए गए, क्योंकि FBO की अस्वस्थ प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होने की रिपोर्ट मिली थी। शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई। जब कार्रवाई हुई तो कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं मानक आयोग ने आयुक्त श्री निवास के ने कहा कि उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद उल्टी, दस्त और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं की कई शिकायतें मिली थीं और परिणाम के खिलाफ कार्रवाई करने का एक फैसला किया। मार्च से अब तक इसने गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी और चिकन कबाब जैसे खाद्य पदार्थों में ऐसे एजेंटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के 3 आदेश जारी दिए हैं। नवीनतम प्रतिबंध जुलाई माह की शुरुआत में लगाया गया, जब विभाग ने पानीपुरी और सावरमा के नमूने में कैंसरकारी तत्व और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बैक्टीरिया पाए। हानिकारक रंग एजेंट जो हैं उसमें टाट्राजीन, सनसेट एलो, रोडामाइन बी और ब्रिलियंट ब्लू जैसे कृत्रिम रंग एजेंट शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये एजेंट कैंसर का कारण बन सकते हैं। ध्यान से, ये जो रंग एजेंट हैं कृत्रिम रूप से मिलाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से रंग है, कृत्रिम रंग देने वाले हैं एजेंट, वो कैंसर का कारण बन सकते हैं, जो कि गोभी मंचूरियन और चिकन कबाब और गोलगप्पे, पानीपुरी जिसको बोलते हैं, ये एजेंट कारण बन सकते हैं आपका कैंसर का, मधुमेह का, गुर्दे की विफलता का, अन्य जटिलताओं का कारण भी बन सकते हैं। वास्तव में रोडामाइन बी जिसका उपयोग लाल रंग देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग कपड़ों जैसी कई सामग्रियों में रंग जोड़ने के लिए सिंथेटिक डाई के रूप में उपयोग किया जाता है। डाई के संपर्क में आने से आंखों में नुकसान हो सकता है और श्वसन नाल में जलन हो सकती है। FBO के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो कानूनी कार्रवाई, असुरक्षित खाद्य पदार्थ वाले किसी FBO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को 2 तरह के नमूने एकत्रित करने होते हैं। एक सर्वेक्षण नमूना, दूसरा होता है एक कानूनी नमूना। यह सबसे पहले FBO से सर्वेक्षण नमूना एकत्रित करता है और उसका परीक्षण करता है। यदि यह नमूना असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित FBO से 4 और नमूने, जिन्हें कानूनी नमूने कहा जाता है, एकत्रित किए जाते हैं और फिर आगे की जांच के लिए इनको भेज दिया जाता है। कहां पर? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI को भेज दिया जाता है। यदि CFTRI की रिपोर्ट भी नमूने को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बताती है या मानती है तो FBO पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। FBO पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। अगर FBO दोषी पाया जाता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल तक की। सरकार के खाद्य सुरक्षा मानक विभाग ने पूरे राज्य में कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन और आर्टिफिशियल रंग मिलाने पर, इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, क्योंकि इस आर्टिफिशियल रंगों में मौजूद केमिकल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। वहीं अब कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के एक सर्वे में कर्नाटक में चौंकाने वाला सामने जो मामला आया वो यह है कि इकट्ठे किए गए पानीपुरी के लगभग 22% नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल मिले हैं। FSAI ने सड़क किनारे दुकान लगाने वालों से लेकर अच्छे होटलों में लगभग 250 सैंपल गोलगप्पों के लिए इनको इकट्ठा किया। इसके बाद 41 नमूनों में हानिकारक आर्टिफिशियल रंग और ब्रिलियंट ब्लू, FCF, सनसेट येलो और
टाट्राजिन जैसे केमिकल पाए गए। ये केमिकल न सिर्फ पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं, बल्कि कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारी, स्किन एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं, इसका कारण बन सकते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने FSSAI द्वारा गोलगप्पे के सैंपल की रिपोर्ट के सामने आने के बाद पानीपुरी की घटना पर भी कार्रवाई करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि राज्य में बेची जा रही पानीपुरी के नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं, क्योंकि कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन, कबाब को बनाने के लिए आर्टिफिशियल रंग के उपयोग किया जा रहा था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पानीपुरी के कई नमूने भी खाद्य सुरक्षा परीक्षण में विफल रहे और उनमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए। इस पर और विश्लेषण किया गया और जांच की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही आम जनता को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। तो दोस्तों, ये है गोलगप्पे खाने वालों के लिए एक ऐसी खबर जो कि एक पूरे देश में व्यापक रूप से ये खबर फैल रही है। क्या वाकई में गोलगप्पे खाने से कैंसर जैसी समस्याएं आ सकती हैं? जब सरकार ने कदम उठाया है तो हमें इसके ऊपर बिल्कुल गहन रूप से ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार गोलगप्पे खाने से ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।